क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। कुछ भला भी तो हुआ होगा, वो तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। भला हो गया उसका। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे सब जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटीमा में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। और जब तक हम सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला, ये प्रदेश आगे नहीं जाने वाला। आज कल ही की घटना है, प्रोटोकॉल मंत्री जी से मैं कह रहा था कि अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को सुनने को तैयार नहीं है, फोन उठाने को तैयार नहीं है। क्यों इतने अधिकारी बेलगाम हो गए? तो उसके भी कारण है। हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग 2 साल से जेल में हैं। अधिकारियों की कमी के कारण, उनकी योजना की कमी के कारण एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष जी, अधिकारियों का भय खत्म हो गया है इस प्रदेश में। अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे एक बड़े भाई है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं बेंगलोर में, और वो कार्टून बनाते हैं, गेम बनाते हैं, और बेंगलोर में कम से कम 1000 आदमी उनके यहां काम करता है। वहां एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था में फ्री में वो एजुकेशन देते हैं और उनको रोजगार देते हैं। वो उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के अधिकारियों से मिले, तो उनका ये एक्सपीरियंस था। वो यहां आकर खुद पैसे लगाकर युवाओं को पढ़ाकर और फिर रोजगार देने का काम शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा यार कि बहुत हो गया, अब 50 साल के हो गए, अपने राज्य के लिए कुछ करने का मन है। तो बोले तुम्हारा राज्य तो बड़ा ही अनोखा है भाई, हम योजना बताने के लिए गए, अधिकारी पहले कहता कि हमें क्या मिलेगा, राज्य को क्या मिलेगा, वो तो बात की बात है। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही। समाप्त करिए। कांग्रेस की सरकार भी रही। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आप 25 सालों की बात कर रहा हूं। तो 25 साल में 10 साल तो आपकी सरकार भी रही। बात समाप्त करिए। 25 साल की बात कर रहा हूं। तो वो कहते हैं भी रही, हमारी सरकार भी रही। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं बात भ्रष्टाचार के खिलाफ की कर रहा हूं, किसी सरकार की नहीं कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात कर रहा हूं। जो हावी होती हुई नौकरशाही है, जो भ्रष्ट नौकरशाही है, उसको लगाम लगाने की बात कर रहा हूं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आज राज्य की रजत जयंती के अवसर पर ये सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में हमें वो बात करनी चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कि हम राज्य को आगे ले जा सके, हम राज्य को आगे ले जा सके। अभी न कुछ अच्छे काम भी तो हुए हैं ना, उनका तो एक जिक्र नहीं किया आपने। कहीं पूरे भाषण में एक अच्छे काम का जिक्र किया तो आप बता दीजिए। समाप्त करिए। मसूरी में भुवन भाई अधिकारी का नाम बता दो जिसने पैसे मांगे, उस अधिकारी का नाम बता दो जिसने। वही बताएंगे। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट इतने दावे के साथ सदन में बोल रहे हैं तो बताना चाहिए दिक्कत क्या है। बताइए क्या होगा, जिसने मांगे हैं तो बताइए। जिसका बाजार भाव 7,000 करोड़ है, 22 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके 15 करोड़ 15 लाख के लिए सरकार ने दे दिया। समाप्त करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपस में अगर हम इन कड़वे घूंटों को नहीं पी पाएंगे, इस कड़वे सच को नहीं स्वीकार पाएंगे, तो हम राज्य को आगे ले जाने में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। ये हमें स्वीकारने होंगे, ये हमें सुधारने होंगे। अगर स्वीकार कर सुधारेंगे नहीं
तो हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। नशा गांव गांव पहुंच गया है। समाप्त करिए जो अपनी बात बेरोजगार को। घूम रहा है, पहाड़ का पानी और 20 पहाड़ की मिनट से जवानी, ज्यादा पहाड़ हो के चुके काम हैं, की अब यहाँ आप आ रही बैठिए। है। अगर हम लोगों के यहाँ रहते हुए माननीय सदस्य बैठिए। 10% 36 अब बैठिए। आरक्षण यूसीसी के साथ आया, आज तक 10% आप बैठिए। माननीय सदस्य। बच्चे आश्रित नहीं ले पा रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है अध्यक्ष जी? बैठिए। इसके लिए भी आप विशेष बैठिए। सत्र बुलाया गया था। आप कह उस चुके विशेष हैं सत्र अपनी में बात। वो 10% आप दोबारा ना बोले, बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, कड़वी बातें अगर नहीं कही आप जाएंगी अपनी तो कड़वी सुधार- पीठ के आदेश को सबने मानना चाहिए। आप तो उपनेता सदन है, पीठ का आदेश मानना चाहिए आपको। आप ना बोले, आप आपका बैठे। बहुत-बहुत धन्यवाद। संचालन यहाँ से चल रहा है, वहां से नहीं। भुवन भाई, नर हो न निरात करो मन को। हो गया जो हो गया।